ठीक है। तंज़िल मुझे ये बताओ आप सबसे पहले तो जी, मैं आपसे सवाल करूँ कि आप वहाँ जी, मौजूद हैं न्यूयॉर्क में, जी, जी, वहाँ पर क्या सोचा जा रहा है? क्योंकि 2 दिन पहले बर्नी सैंडर्स का एक वो आया था पैगाम आया था उस पर ट्रम्प के खिलाफ आया था पूरा वो कि बिल्कुल। इसकी जो सूरत-ए-हाल बन रही थी। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा अच्छा लिखा है, इस पर सवाल किया है इससे आप क्यों जंग में कूद रहे हो इस वक़्त? इसी बिल्कुल, तरह से इसी तरह से ट्रम्प इन्वेस्टमेंट यानी कि वहाँ की आर्मी के जो लोग हैं, उन्होंने मशवरा दिया था कि शॉर्ट टर्म जंग तो हो सकती है, लेकिन अगर ये जंग तूल पकड़ेगी, तो इसके असरात इंतहाई भयानक हो सकते हैं हमारे उनके लिए, बिल्कुल, अमेरिकन्स के लिए। बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से कुछ लीक्स ऐसे ही आ रही थी कि अब कहने को तो ये बड़ी मज़ाहिका ख़ेज़ बात लगती है, लेकिन कुछ ऐसी लीक्स थी कि अ, इनके बहरी तैयारा बरदार जहाज़ जो है वो उसके वॉशरूम्स ख़राब हो गए हैं और जो वॉशरूम्स की वीडियोज़ आई वो बहुत ही जो है वो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही कराहियत वाली वीडियोज़ थी वो और फ़ोटोज़ थी। और फिर उसके बाद ये इतनी इंतहाई सेंसिटिव जो लोकेशंस होती हैं इवन के वॉशरूम भी कि एक बहरी तैयारे बरदार जहाज की कि उसकी जो वीडियोस होती हैं वो इस तरह लीक्स नहीं होती, ये बाकायदा की जाती हैं। और फिर उसके बाद वो मीटिंग्स इनकी हो रही थी इन्हीं की, और मीटिंग की भी वीडियो जो है वो ऑडियो जो है वो लीक हो गई थी। तो ये एक एक तरीके से बताने का मकसद था कि ये हम रेडी नहीं है, और हम बता रहे हैं पहले से, हम पहले ही से कह रहे हैं तुमसे, तुम जो है वो तुम समझ जाओ, हम रेडी नहीं है, तुम जो है वो कूदने की कोशिश कर रहे यानी कि 2 दिन पहले नहीं कल तक एक मतलब कल तक एक ऐलान ये हो रहा था उनकी तरफ से कि मुज़ाकरात अच्छी जगह गए। जेनेवा तीसरा राउंड चल रहा था, इस पर बड़ी अच्छी बातचीत हुई इनकी आपस में, बड़ा बेहतरीन वो हुआ कि शायद मुआहदे के करीब हम पहुँच जाएँ। ईरान ने इनको बाकायदा डील की पेशकश भी की थी 7 साल के यूरेनियम के हवाले से पूरी कि हो। जोहरियत बिल्कुल, जो उनकी ज़रूरत की है उसको रोक लेंगे हम, मुअत्तल रखेंगे उसको 7-8 साल के लिए। इस सारी सूरत-ए-हाल के बावजूद एक अचानक हम सुबह उठे तो पता चला कि ये अरे हम तो रमज़ान है, रमज़ान में बड़ा देर से उठा जाता है। फिर मोबाइल बिल्कुल, चेक किया तो पता चला कि पूरी दुनिया उथल-पुथल मच गई है और ये जंग इस वक़्त तकरीबन 12 से 14 ममालिक तक फैल चुकी है अब तक। इन बिल्कुल, सही। 12-13 घंटों के अंदर इतनी मतलब पूरी सूरत-ए-हाल यहाँ तक कि इसके असरात पाकिस्तान और इवन इंडिया और दीगर ममालिक तक मतलब असरात देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और और क्योंकि और क्योंकि क्योंकि मुझे क्योंकि मुझ इस वक़्त लेकिन इस वक़्त मुझे एक इस वक़्त ये एक बड़ा जो है वो ताज्जुब हुआ कि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना क्यों बनाया जा रहा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, ये देखो ज़ाहिर-सी बात है ना, जब इस तरह से देखो इनका फ़ासला बड़ा तवील रहता है इनका, इन ममालिक का ना, है? ओके, कि अमरीका क्योंकि तल अवीव और तल अवीव, हिफ़ा और तेहरान वग़ैरह ना ये, ठीक है। काफ़ी लेकिन 1600-1700 किलोमीटर का फ़ासला है। दुबई बुर्ज खलीफा के ऊपर अटैक हो ये रहा है। असल में इसकी वजह ये रही कि अमरीकी अड्डे वहाँ पर मौजूद हैं। ओके, ठीक है। अमरीकी अड्डे इन ममालिक में मौजूद हैं, तो ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर मुझ पर कोई भी अटैक हुआ तो मैं इसका जवाब इस तरह रिटेलिएशन। दूँगा। ठीक है, ठीक है। तो ये उसका रद्द-ए-अमल है, तो रिएक्शन है और ये जंग अल्लाह ना करे अगर ये फैल गई, ये मज़ीद जी। अगर ये इस तरह भी रही, जिस तरह चल रही है, हाँ, तो हाँ। इसके भयानक असरात होंगे, आलमी मईशत पर भी। इस अच्छा ना जो कि इंसानी क्योंकि इस वक़्त कम से कम भी 3-4 अरब से ज़्यादा इंसान मुतासिर हो जाएँगे इस जंग से डायरेक्ट डायरेक्ट। हाँ, यार अबू बकर भाई आप कह रहे हैं 3 से 4 अरब लोग। बिल्कुल मुतासिर होंगे। ठीक है। और अम, इस इस सारे क्योंकि देखो एक जी, जी, बात करें, बात करें। ईरान के पास है ईरान के साथ है 24 करोड़ आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ कौन-सा मुल्क है? भारत। और इस वक़्त भारत के 80 लाख से ज़ायद अफ़राद जो हैं, की वर्कफ़ोर्स है पूरी इन खलीजी ममालिक में, अरब सही। कंट्रीज़ के अंदर। और पाकिस्तान के 2024 की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक
सिर्फ 1 साल में जो लोग गए हैं इन मतलब अरब ममालिक में काम के लिए, 7,27,000 से ज़्यादा लोग हैं। और इससे 7 पहले लाख। जो 2023 में जो लोग, हाँ, 2023 की जो, इससे पहले जो 2023 की जो रिपोर्ट आई थी, जी, उसमें जी। थे 8,60,000 से ज़्यादा। अंदाज़ा लगाएँ, सिर्फ 2 साल की रिपोर्ट बता रहा हूँ पाकिस्तान की। तो इस तरह से 80 लाख से ज़्यादा लोग हैं इंडिया के। तो कितना बड़ा एक पूरा एक बुरान आ सकता है। पूरा मतलब एक एक तूफान आ चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये तो चले दूसरे ममालिक मुतासिर होंगे। पाकिस्तान पे क्या इसका इफ़ेक्ट हो सकता है यार? इनके साथ ये पाकिस्तान ही मुतासिर होगा ना। इस वक़्त सूरत हाल ये रही, ईरान के साथ जो बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान का। ठीक है, बलूचिस्तान की जो मईशत का बहुत बड़ा इन्हिसार है, वो बराह रास्त ईरान से है। एक ठीक है, तरफ अफ़गानिस्तान इतना नहीं है, लेकिन ईरान बहुत ज़्यादा है वहाँ। ईरान का असर बहुत ज़्यादा है। सही। क्योंकि आपके ग्वादर में, यहाँ तक कि ग्वादर की जो पूरी इंडस्ट्री चलती है, ग्वादर के थ्रू जो कराची तक जो चीज़ें पहुँचती हैं, वो ईरान से आती हैं। अब वो बॉर्डर बंद हो रहे हैं, सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, तो अंदाज़ा ठीक। लगा लें, यहाँ तक कि आपके मकरान डिवीज़न तक बिजली जो आती है, वो भी ईरान से।